नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले मैं आपके क्वेश्चंस को देख लेती हूँ। पिछले 5-6 ईयर से आपके अच्छे टाइम नहीं है, पिछले 2 ईयर से एक्सीडेंट हो गया है, आपको गॉल ब्लैडर की सर्जरी भी हो गई है। कमिंग ईयर कैसी रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपकी कुंडली भी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए आपकी कुंडली क्या 4 मार्च 1977 ये आपका बर्थ डिटेल है। तो देखिए न्यूमरोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूं तो 4 मार्च 4 नंबर जो है ना, ये आपका जन्मांक का नंबर है। अब आपका कैरेक्टर कैसा होगा, देखिए 4 नंबर वाले जो भी व्यक्ति होते हैं इनको फिजिकल वर्क कम और मेंटली वर्क ज्यादा करना चाहिए। केमिकल से रिलेटेड काम करना चाहिए, विदेशों से जुड़े हुए काम करना चाहिए, यानी कि जिसमें सिर्फ हेड की जरूरत होती है, बॉडी की जरूरत नहीं होती। क्योंकि राहु को ये नंबर जो है ना, राहु के द्वारा रूल किया जाता है। तो ऐसे लोगों को मेंटली वर्क करना चाहिए। हाँ, काम लोगों से करवाना चाहिए। कहते हैं ना जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो 1 नंबर और 4 नंबर लगभग सेम होते हैं। तो ये चीज होता है, ठीक है। ये काम आपको करना चाहिए 4 नंबर प्लस। आप इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपका यहाँ भी 4 आता है। 4 क्या होता है, देखिए 4 नंबर आपका लकी नंबर भी है। 4 नंबर लकी होने का क्या मतलब होता है, कोई भी काम आपका 4 नंबर पे बनेगा। कोई भी व्यक्ति जिनका बर्थ डिटेल 4 होगा, बर्थ डेट 4 होगा, घर नंबर, मकान नंबर, ये सब 4 नंबर होगा तो वो शुभ होगा। देखिए 4 नंबर को अशुभ बोला जाता है, बहुत जगह सुने भी होंगे, लेकिन कब अशुभ होता है, जब आप 4 नंबर के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो अशुभ होगा। तो 4 नंबर का काम ही क्या होता है, मेंटली वर्क करना। इंजीनियर, ज्योतिषी, एडवाइजर, काउंसलिंग, थोड़े से ये लोग रफ टफ होते हैं लेकिन डेडिकेटेड होते हैं, उलझे हुए थोड़े होते हैं, ठीक है। मतलब उलझन इनकी लाइफ में काफी ज्यादा होती है, अप्स एंड डाउन रहते हैं। तो ये सारे गुण हैं सब न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आइए आपकी एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कुंडली को रीड करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपकी जो लगन है, मेष लगन है, राशि जो है वो कर्क बन रही है, ठीक है। आपका जन्मांक 4, भाग्यांक 4। भाग्यांक 4 का मतलब हो गया आपका लकी नंबर 4। नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र है, गंडमूल नक्षत्र होता है। बचपन में से जातक बहुत बीमार रहते हैं, ऐसे जातक माता के सुख में कमी रहता है, या फिर आपके जन्म के बाद माता को प्रॉब्लम होना, कुछ इस तरह से होते हैं। ओवरऑल माता के सुख में कमी को दिखा रहा है। अब देखिए आपकी 1 नंबर है यहाँ पे, यानी कि मेष लगन है। मेष राशि के स्वामी मंगल बने। मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, मंगल यहाँ पे उच्च के होके बैठे हैं। बेस्ट, सबसे पहली नजर में बहुत अच्छा चीज नजर आ गया। क्या नजर आ गया, मंगल 10th हाउस में उच्च के होके बैठने का मतलब ही हो गया कुल दीपक योग। ऐसे जातक अपने कुल का, अपने खानदान का, अपने पुस्त जो होता है आप लोगों का, उनका नाम रोशन करते हैं, ठीक है। ये बेस्ट है। दूसरा अब आइए 2 नंबर है यहाँ पे, यानी कि ये हो गए वृष राशि। इसके स्वामी धन भाव के, कुटुंब भाव के स्वामी आपके कहाँ बैठ गए, विदेश के घर में, है ना। अब एक चीज आप देखेंगे, बड़ा अच्छा चीज है, धन भाव के स्वामी बैठे हुए हैं आपके 12th हाउस में, और 12th हाउस के स्वामी कहाँ बैठ गए हैं आपके, दोनों ट्रांसफर किए हुए हैं धन भाव में। तो इसका मतलब क्या होता है, लग्जरी कंफर्ट तो लाइफ में होगी ही होगी। मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होने का बहुत अच्छे कर्म करने वाले होते हैं ऐसे जातक। दूसरी चीज को, विदेशों से 110% धन आएगा। सोशल मीडिया जिसमें कि आपके पर्सनालिटी का पूछ होता है ना, व्यक्तित्व का पूछ होता है, जहाँ पे व्यक्तित्व का मतलब बहुत ही ज्यादा असर होता है, तो इन सभी जगहों से सक्सेस को बता रहा है। तो ये तो यहीं से दिख गया। धन भाव के स्वामी जब भी शुक्र में बैठेंगे तो धन कहाँ से आएगा, धन आएगा आपको विदेश से। विदेश में किस चीज का काम करेंगे, कपड़े का करेंगे, डायमंड का करेंगे, लग्जरी आइटम करेंगे, फिल्म सिटी में जो भी कपड़े होते हैं उसका करेंगे। देखिए कपड़े का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ नॉर्मल कपड़े, बहुत तरह के कपड़े होते हैं। और शुक्र जो होता है ना, ये आपको चकाचौंध, मीडिया लाइन, ग्लैमर्स लाइन, तो इन सभी जगहों पे से धन आएंगे, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, ये बुध जमीनाय, मतलब ये हो गया आपका मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध कहाँ बैठे हैं, देखिए आपके ग्रहों घर में प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। पराक्रम भाव के स्वामी कहाँ बैठ गए हैं, आपके धन भाव में। तो ये भी बेस्ट, वहां बेस्ट होता है। पॉलिटिक्स में लाभ, गवर्नमेंट में लाभ, एमएनसी में लाभ, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर सकते हैं, विदेशों से लाभ। 4 नंबर है, 4 नंबर के स्वामी चंद्र। चंद्र यहाँ बैठे हैं, चंद्र तो यहाँ बैठ के अच्छे ही फल देते हैं, लेकिन साथ में शनि बैठ के तो ये काम खराब कर दिया। इसकी रेमेडीज मैं बताऊंगी। और आपने पूछा है ना कि एक्सीडेंट वगैरह होता है, क्यों होता है, ये भी मैं बता दूंगी। तो यहाँ पे चंद्र तो इंडिविजुअल बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन शनि के साथ है तो ये दिक्कत तो करेगा ही करेगा। इसकी प्रेडिक्शन बाद में करूंगी। 5 नंबर है, यानी कि आपके संतान भाव के स्वामी हो गए, ये आपके शिक्षा हो गए, आपके लव अफेयर्स हो गए, सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 5 नंबर सूर्य। सूर्य कहाँ बैठे हैं, देखिए सूर्य आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, लव मैरिज वगैरह में सक्सेस मिलता है। हाँ, संतान प्राप्ति में आपको दिक्कत होगी। सूर्य की जब भी दृष्टि पड़ जाती है
थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन संतान बहुत प्रतापी निकलते हैं। फर्स्ट चाइल्ड में थोड़ी, क्योंकि सूर्य जो होता है ना बहुत तेज ग्रह होता है, बहुत गर्म होता है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर आपको संतान अगर हो गए तो फिर बहुत प्रतापी, बहुत अच्छे निकलते हैं, ठीक है। और बुद्धि के साथ बुद्धादित्य योग का निर्माण, उसमें भी लाभ भाव में, बोलने में तो ऐसे जातक बहुत ही अव्वल होते हैं। उसी प्रकार से देखिए आपके जो है ना 6th हाउस के स्वामी हैं बुध, ये बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में अपने मित्र राशि के, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ऋण रोग रिपु, ये 3 चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर उसमें आप बड़ी से बड़ी चीजों में फंसेंगे भी तो निकल जाएंगे। 7 नंबर है, 7 नंबर के स्वामी यानी कि आपके हो गए ये मैरिज हाउस, ये हो गए 7th हाउस, जो कि आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का घर होता है। इसके स्वामी शुक्र का है 12th हाउस में। अब देखिए 7th हाउस के स्वामी अगर 12th हाउस में बैठे तो ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है, या तो आपके घर में जो है ना विदेशी सामान, वैसे तो यहाँ से भी दिख रहा है, फॉरेनर लड़की वगैरह से ज्यादा अट्रैक्शन होना, है ना, इन सभी चीजों को दिखा रहा है, क्योंकि ये विदेश से ही ताल्लुकात आपका बनाता है। कभी भी आप पार्टनरशिप में काम मत करना, दिक्कत हो जाएगी आपको। 8 नंबर 8th हाउस के स्वामी मंगल आपके रोजगार भाव में बहुत अच्छा फल देंगे, विदेशों से लाभ, ऑकल्ट साइंस में लाभ, इनहेरिटेंस संपत्ति, ये सब मिलता है। भाग्य भाव के स्वामी बैठे हुए हैं धन भाव में, भाग्यशाली तो हैं ही आप। 10 नंबर हो गए आपके मकर राशि, और ये हो गए कुंभ राशि, दोनों के स्वामी शनि बन के बैठ गए हैं कहाँ, आपके 4th हाउस में। शनि यहाँ चंद्र पे बैठ के तो काम तो खराब करेंगे, आपको परिवार का सुख नहीं होगा, परिवार के साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा। अगर परिवार होगा भी तो ऐसे लोगों को परिवार का सुख नहीं मिलता है, परिवार के साथ रहेंगे तो काम में चीजें खराब होगी, परिवार से दूर रहेंगे सब कुछ अच्छा रहेगा। अब इसमें आप कहेंगे कि मैं आपको परिवार से दूर करती हूँ, क्या कर, कुंडली में ही ऐसा लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, है ना। 12 नंबर है यानी कि गुरु, उसका तो मैंने प्रेडिक्शन कर दिया। अब देखिए प्लेसमेंट, केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, आपको प्रॉब्लम करेगा, केतु आपके फिजिकली चीज को डैमेज करेगा, स्किन संबंधी डिजीज दे सकता है, जैसे आपने लिखा भी है सर्जरी वगैरह, तो ये प्रबल योग हो जाता है। जब भी केतु आपके 1st हाउस में बैठ जाए तो सर्जरी वगैरह का प्रबल योग बना देता है, इसकी महादशा अंतरदशा में से चीज होंगे। गुरु यहाँ बैठ के अच्छा फल देगा, गुरु की दृष्टि देख लीजिए, 5th दृष्टि यहाँ पे, लेकिन बड़े से बड़े चीज से आप निकल जाएंगे, रोग रिपूरिन बहुत बड़ी लाइफ में आएगी, निकल जाएंगे, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि यहाँ पर रही है, 7वीं दृष्टि 8th हाउस पे पड़ रही है। उम्र आपकी लंबी आयु होगी, इसमें कोई दुराई नहीं है, ठीक है। उसके बाद 7 8 9 9वीं दृष्टि देखिए मंगल पे पड़ रही है ना आपके रोजगार भाव पे, तो कभी पैसे की, धन की कमी आपको होगी नहीं। शनि चंद्र की विष योग का निर्माण हो रहा है, इसकी रेमेडी बहुत जरूरी है। एक तो अश्लेषा नक्षत्र में आपने जन्म लिया तो उस टाइम भी हम लोग बोलते हैं ना, जैसे 27 में बच्चा जन्म लिया है गंडमूल नक्षत्र में, तो उस टाइम 27 दिन के अंदर कुछ करना होता है, शायद आपने किया भी नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, शनि चंद्र की विष योग, इसका बहुत ज्यादा रेमेडीज करने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए चंद्र मंगल का परस्पर दृष्टि संबंध हो रहा है, तो इसका मतलब, दृष्टि संबंध होने का मतलब होता है ये तो आपको धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा, बहुत धनी होगा, कितना भी एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, धन की कमी नहीं होगी, आपको धन आएगा। लेकिन शनि और मंगल का भी परस्पर यहाँ पे दृष्टि संबंध बन रहा है, यही तो आपको चोट चपेट एक्सीडेंट हमेशा कराएगी। जब भी मंगल की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, है ना, चलेगी, शनि की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा चलेगी, उसी तरह मंगल की महादशा चलेगी, तो आपको चोट चपेट एक्सीडेंट कराएगा ही कराएगा। अगर आप रेमेडीज करते हैं, सबसे बड़ी चीज तो है शिव जी के शरण में जाइए, शिव जी का ही पूजा कीजिए, और शिव जी के रौद्र रूप का भी आपको पूजा करना है। तो शिव जी के रौद्र रूप हनुमान जी हैं, उनका भी आपको पूजा करना है। मैं आपको पूरा बता दूंगी, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत रहेगा नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से 1 2 3 देखिए मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, उच्च की दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पे, कहाँ पे, केतु। केतु तो ऐसे ही सर्जरी का होता है, और मंगल की दृष्टि केतु पे पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यही तो सर्जरी कराएगा, खून खराबा कराएगा, आपको डिजीज दे सकता है। मंगल एक तरह से चोट चपेट ही देता है ना, तो यहाँ पे भी दिक्कत है। केतु का 1st हाउस में बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसमें भी मंगल के राशि में बैठना, दिमाग से तो आप बहुत एग्रेसिव होंगे, गुस्सा तो आपको बहुत ज्यादा ही आता होगा, ठीक है, उकताहट, झुंझलाहट, ये सब बहुत जल्दी, पेशेंस थोड़ी कम होती है ऐसे जातक में। वाणी के आप बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि बुद्धादित्य योग है तो कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा होगा। राहु यहाँ पे है तो थोड़ा सा कैरेक्टर के मामले में दिक्कत रहता है, और बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए एक बार आपकी नमांस कुंडली भी मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा, आपका 2 ग्रह उच्च का है, शुक्र भी उच्च का है। देखिए शुक्र, मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम आप में बहुत ज्यादा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, शुक्र भी आपका उच्च का है ना। मूड स्विंग का, लग्जरी, कंफर्ट, बिल्कुल लाइफ में कोई चीज का कमी नहीं। यहाँ से भी देखिए मंगल आपका केंद्र में आ गया, गुस्सा तो एक्सट्रीम लेवल का होता है। सूर्य शुक्र चंद्र, यहाँ भी शुक्र द्वारा वर्गोत्तम कुंडली बन रही है आपकी। गुरु नीच का हो गया, गुरु नीच का तो होना ही था, मैरिज लाइफ खराब करता है ना जब भी राहु यहाँ पे होता है, तो ठीक है।
चलिए आपकी महादशा चेक कर लेती हूँ। महादशा आपकी कौन सी ग्रह की चल रही है? देखिए, मैंने अभी आपको बिना महादशा देखे बोला था ना कि मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में चोट चपेट एक्सीडेंट होगा। 2020 से आपकी मंगल की महादशा शुरू हुई है, ठीक है, और अब भी चल रही है आपकी मंगल के अंदर गुरु की अंतरदशा, है ना। तो गुरु की अंतरदशा चल रही है, उसके बाद फिर अक्टूबर से चलेगी शनि की। आपको अभी 2023 सितंबर तक बहुत ही केयर से रहना है। वैसे आपको 7 साल तो ऐसे ही बहुत ही केयरफुल रहना है ना। देखिए, आपको अभी मैंने बोला था, तो यही दिक्कत होता है। मंगल अपना धन भी देगा, नेम फेम भी कराएगा, लेकिन आपको कोर्ट कचहरी, मार पीट, लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, गाड़ी वगैरह से बहुत सावधानी से करना होगा, और मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी, वो रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी। चलिए अब आपके हाथ पे आते हैं। ये तो हो गया कुंडली का विश्लेषण। अब आपके पाम पे आते हैं। देखिए, आपका जो पाम है ना, थोड़ी रेक्टेंगुलर है और फिंगरें छोटी है, तो ये फायर एलिमेंट का पाम है। तो फायर एलिमेंट वाले जातक कैसे होते हैं? रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है आप लोगों में। और दूसरी चीज क्या होती है, आप लोग एग्रेसिव तो होते ही, एनर्जेटिक भी होते हैं, डायनामिक होते हैं, कोई भी काम करने से पीछे हटते नहीं है, जुबान के बहुत पक्के होते हैं, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, लाइक इस तरह की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये भाग जो है ना आपका कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो गुरु और शनि की मतलब अच्छी प्रधानता है आपके हाथ में। ये जो है ना काफी डाउन है, तो स्ट्रगल बहुत लाइफ में होगा, बहुत ही डाउन है, ऐसा नहीं कि छोटा थोड़ा बहुत, बहुत डाउन है। उसके बाद अप है तो बहुत अच्छा अप है, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे जातक बहुत सजग होते हैं, एकदम से कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी को है ना नजर पे रखे हुए रहते हैं, जैसे मौका मिला निकल गए। बेस्ट कॉम्बिनेशन, जुपिटर की फिंगर और अपोलो फिंगर की लेंथ बराबर है। जब भी जुपिटर फिंगर और अपोलो फिंगर की लेंथ इस प्रकार से बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ही होता है ऐसे जातक बहुत ही स्मार्ट होते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, कैसे मौका पे चौका मारना है आपको पता होता है, बहुत ही ज्यादा कहाँ पे क्या बोलना है, बहुत ही अच्छे होते हैं। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है। बैलेंस होता है आपके मतलब गोल का भी और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का भी। ऐसा नहीं कभी अपने गोल के कारण सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ दिया और सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण अपने गोल को छोड़ दिया, तो ये चीज नहीं होता है। इंडिविजुअल भी लेंथ अच्छी है आपकी गुरु की लेंथ अच्छी है, तो एजुकेशन नॉलेज अच्छा होता है, आध्यात्मिक होते हैं, दाम्पत्य सुख अच्छा मिलता है। मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होगी आपकी, दाम्पत्य सुख अच्छा मिलता है, ठीक है। अब मैरिज लाइफ के बिना तो इस चीज को, बच्चे वगैरह का सुख अच्छा रहता है। शनि अच्छा है आपका, शनि जब भी अच्छा होता है ना, देखिए शनि जब भी आपका अच्छा होगा ना, तो आपको ओकल्ट साइंस में आपको रुझान है, इंटरेस्ट है, तभी आप मेरे पास अपना पाम रीड करवा रहे हो, तो इन सभी जगहों पे रुझान होता है, अच्छी खासी इंटरेस्ट होती है। उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे देखिए ये बड़ा है, तो अकेला रहना पसंद आता है। ऐसे जातक सेल्फ लवर होते हैं, अपने आप से प्यार करने वाले होते हैं, ठीक है, अपने आप को टाइम देने वाले होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी योजनाएं बनाने वाले होते हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, ये सारे गुण आप में हैं। सूर्य की फिंगर अच्छे, तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी रहेंगे, क्रिएटिव टैलेंट तो होगा ही होगा। सारी फिंगर वापस में आपकी जुड़ी हुई है, धन की कोई कमी नहीं होती है ऐसे जातक को। देखिए आपकी जो छोटी फिंगर है, लिटिल फिंगर काफी छोटी है। जब भी लिटिल फिंगर इतनी छोटी होती है तो अपनी बातों को बोल नहीं पाते हैं आप लोग, है ना। पहली बार जैसे किसी से आप बात कर रहे हैं, कोई बिग पर्सनैलिटी आ गया आपके सामने, या फिर अपोजिट जेंडर से बात करने में बहुत ही शर्मिलेपन को बता रहा है। थंब ठीक है, जिस अनुसार फिंगर है तो उसके अकॉर्डिंग थंब से ठीक है। देखिए यहाँ पे विल पावर आपका वीक है। विल पावर कितना ज्यादा वीक है, क्योंकि शनि चंद्र की युति बन रही है आपकी कुंडली में भी। देखिए जब भी मन से आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो कोई काम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे आइडियाज है आपके पास, लॉट्स ऑफ आइडियाज हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो करने के लिए विल पावर चाहिए ना, तो वही वीक है। तो इसके लिए मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी, विल पावर भी स्ट्रांग हो जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप करके करना कि चंद्र और शनि की आपको युति का रेमेडीज बतानी है, शनि मंगल की जो दृष्टि संबंध है उसकी रेमेडीज बतानी है, विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडीज बतानी है, ठीक है। और बाकी मुझे नहीं लगता है ज्यादा कुछ की रेमेडीज आपको करनी पड़ेगी। लास्ट में मैं बता दूंगी, आप अगर स्टोन पहनना चाहते हैं तो कौन सा स्टोन आप धारण कर सकते हैं। ट्राइंगल है आपके जुपिटर के माउंट पे, क्लियर कट ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल आपको लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेके मिलेंगे, आप इतने बड़े हस्ती हो जाएंगे, इतने बड़े लोग बन जाते हैं, समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा मिलता है, ठीक है। ये सारे गुण है। यहाँ पे फिश का साइन है, सीखते सिखाते हैं, लाइफ टाइम ऐसे जातक सीखते हैं, कोई भी चीज से इंस्पायर मोटिवेट होते हैं तो तुरंत इम्प्लीमेंट के बारे में सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, आपका गुरु अच्छा फल दे रहा है। शनि पे यहाँ पे देखिए, शनि पे आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से फिशनुमा आकृति बन रही है, तो ये आपको जो है ना पुश्तैनी संपत्ति है ना, पिता की संपत्ति से लाभ होता है। यहाँ भी फिश है, धन संपत्ति की कोई कमी होती नहीं है, अपने से भी अर्न करते हैं, क्योंकि माइंड लाइन से यहाँ पे जाके यहाँ पे स्क्वायर का साइन बना रहा है। ये आपको
देखिए इस प्रकार से, है ना, यहाँ पे। अच्छा, स्क्वायर का साइन बनता है ना, तो एक चीज और होता है, अपने धर्म के प्रति डेडिकेटेड होते हैं और बहुत ही अच्छे तंत्र मंत्र विद्याओं में ये लोग माहिर होते हैं कि यहाँ पे बड़ा सा स्क्वायर बन रहा है ना। तो अच्छे अच्छे आप तांत्रिक, अच्छे अच्छे साधु, अच्छे अच्छे जो सिद्धि होते हैं, उन लोगों के हाथ में आप ये साइन देखेंगे तो स्क्वायर बहुत शुभ है आपका। और हाँ, ये जो है ना आपको बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाएगा। आपने बोला है आपका एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, हो सकता है इससे भी बड़ा कुछ होगा, ये स्क्वायर आपको इससे सेव किया है ना। स्क्वायर ये बहुत अच्छा शुभ है। उसी प्रकार से आपका ये आइए सूर्य, देखिए सूर्य माउंट पे यहाँ पे फिश का साइन, ये मल्टी मिलीनियर साइन है, ठीक है, अच्छा खासा पैसा होता है। अब देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ से आपकी जो है ना सूर्य माउंट, देखिए इस प्रकार से लाइन एकदम से स्ट्रेट गया हुआ है ना। तो इसका मतलब होता है 33 से पहले, 30 के एज से ही आपको या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, या फिर किसी ना किसी प्रकार से गवर्नमेंट का पैसा आपके घर में आ रहा है, या फिर आप विदेशों का पैसा आपके घर में आ रहा है, या फिर आप खुद विदेश में रह रहे हैं, या फिर एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं। पॉलिटिक्स वगैरह में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। इतनी बड़ी सूर्य रेखा ना काफी शुभ होता है, मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छा मिलता है, लीडर होते हैं ऐसे जातक, ठीक है। और यहाँ पे ट्राइंगल, ये भी बेस्ट कॉम्बिनेशन, मतलब सारे अच्छे गुड नेता होने के संकेत मुझे दिख रहा है हाथ में। शनि भी इसी प्रकार के, क्योंकि राज्य सरकार से लाभ है ना, ये दिखा रहा है। और कुछ इंडिकेशन आपके हाथ में है, एक तो देखिए ऊपर से ये बुध माउंट भी अच्छा है, हालांकि ये माउंट दबा हुआ है, लेकिन इस पे जो इतने अच्छे साइन है ना, तो इस माउंट का दोष खत्म कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीपल लाइन है, जब भी बुध माउंट पे मल्टीपल लाइनें हो जाती हैं तो ऐसे लोग में हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो एक नेता बन के भी आप लोगों का दुखी दूर करते हैं, अच्छे नेता बन के, है ना। एक गुड हीलर होते हैं, डॉक्टर, ज्योतिषी, रेकी हीलर, टेरो कार्ड, मतलब जो भी लोगों का दुख किसी प्रकार से, भले आप उनको एक चुटकुला सुना के हंसा के ही उसके कुछ टाइम के लिए इंटरटेन किए, तो आप ऐसे लोगों के हाथ में देखेंगे मल्टीपल लाइनें। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बताता है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। कॉन्विंसिंग स्किल काफी अच्छा होता है, ये सारे गुण होते हैं आप में। बाहरी मंगल आपका उतना ही अच्छा है, उतना ही अच्छा अंदरूनी मंगल है। अंदरूनी मंगल पे स्क्वायर का साइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, ठीक है। तो बड़े से बड़े, जैसा कि मैं शुरू से बोल रही हूँ, आपका कुंडली हाथ देख के, कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम से निकाल देने का काम करता है। बाहरी मेंटली स्ट्रॉन्ग। चंद्र माउंट भी आपका अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ठीक है, ये चंद्र नुकसान नहीं करेगा आपको, है ना। नुकसान आपका जो है माइंड लाइन से हो रहा है, आपकी हार्ट लाइन से हो रहा है, बाकी चंद्र आपका ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह से फिश का साइन, स्क्वायर का साइन, दोनों साइन बोल सकते हैं। केतु माउंट पे तो ये विदेशों से लाभ देता है, नेटवर्किंग के कामों में लाभ देता है। कोई भी काम कीजिए, नेटवर्किंग ऑनलाइन काम करिए, उसमें आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। आप एक बार आजमा के देखिए, आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। शुक्र माउंट देखिए हाथ में भी कितना सुंदर है, एक तो एरिया इतना बड़ा ले रखा है, ऊपर से उभरा हुआ है, और आपके हाथ में तीनों जोन डेवलप है, फिजिकली, मेंटली और सब कुछ। ओवर कॉन्फिडेंस मत में होइए। आपका देखिए सूर्य रेखा मैंने देखा नहीं, यहाँ से एक तरह से गया हुआ है ना। ये बहुत बिग पर्सनैलिटी को बता रहा है, जैसा कि आपका शुक्र का सपोर्ट है, आप देख पा रहे होंगे अपने। शुक्र माउंट एक तो उभरा हुआ है, बड़ा है आपका, ऊपर से यहाँ से लाइन गया हुआ है, ये जा रहा है अभी। तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, चाहे आप नेता हो, आज के टाइम में बहुत बड़े सेलिब्रिटी, नेता, अभिनेता ही बोला जाता है ना। बहुत बड़े। मुझे आप बताओ आप क्या करते हो, बहुत बड़ा ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। मल्टी सिटी, मल्टीनेशनल बिजनेस काम करने वाले होते हैं, ठीक है। गार्डन एंजल लाइन, ये इसको देखिए इतना बड़ा। ईश्वरीय कृपा, ईश्वर का सीधे कृपा आपके ऊपर है ना। मतलब एक होता है क्या, इंडिविजुअल रूप से आप देखना, आपका कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत में ना, आपको कोई ना कोई ऐसी शक्ति आती होगी जो आपको वहां से निकाल के ले जाती होगी, अच्छा ठीक कर देती होगी, है ना। तो ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर भयंकर, और ये आपको 22 से ही एक तरह से रहा होगा। उसके बाद आप देखिए आपकी जो है ना मैरिज लाइफ मुझे अच्छी थोड़ी नहीं दिख रही है, ठीक है। मैरिज लाइफ मुझे डिस्टर्ब दिख रही है। लग्जरी वगैरह तो सब सही है, लेकिन मैरिज लाइफ मुझे डिस्टर्ब दिख रही है, ठीक है। राहु माउंट पे देखिए, राहु माउंट भी आपका उभरा हुआ है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो, घमंड थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति में रहता है। थोड़ा सा इसको कंट्रोल में रखिए, बाकी सब अच्छा रहेगा। ईगो भगवान का आहार बोला जाता है ना, तो ईगो करना सही नहीं होता है। अब देखिए आपकी हार्ट लाइन जो कि आपकी हार्ट की गतिविधि को बताता था। हार्ट लाइन भी कहाँ है आपकी, बिल्कुल शनि माउंट पे, बिल्कुल मनी माइंडेड होते हैं, लेकिन हार्ट लाइन अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। फ्लर्टी नेचर को भी बता रहा है, तो इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगा, ढूंढिए भी मत।
कहीं नहीं मिलेगा आपको। माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन आपको जुपिटर के माउंट से निकला हुआ है, बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत अपने लेवल पे खड़े होने वाले, अपने दम पे खड़े होने वाले, क्रिएटिव तो है ही, कलात्मक ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर, बहुत अच्छे सॉन्ग लिखने वाले, लाइक इस तरह से होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रायंगल है आपका, है ना। देखिए, ये 45 के उम्र में आपने बहुत अच्छा कुछ अचीवमेंट किया होगा लाइफ में। उसके बाद रेखाएं इस तरह से गई हैं, ये रेखाएं बता रही हैं, ये सब मेंटली स्ट्रांग को बता रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से जा रही है बुध माउंट पे, कहीं ना कहीं बोलने, एंकरिंग बहुत अच्छा करना, लोगों को कन्वेंस बहुत अच्छा करना, लोगों का दुख बहुत अच्छे से हील करना, बोलने की कला बहुत अच्छी होती है आप लोगों में। राहु रेखा ये सब तो काट रखा है 35 के अराउंड, उसके बाद 23, इस तरह से लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा। 4 नंबर है ना आपका। देखिए, अगर आपकी लाइफ लाइन देखें तो इसको ही लाइफ लाइन कह सकते हैं, इसको तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो लाइफ लाइन आपकी बिल्कुल यूनिक है, बहुत कम हाथ में इस तरह से यहाँ से निकली ही हुई है ना। इसको भाग्य रेखा कहें कि लाइफ लाइन कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट इसको ही हम लोग कहेंगे लाइफ लाइन, ठीक है। ऐसे देखेंगे नॉर्मल तो किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपको इस तरह से देखेंगे तो ये लाइफ लाइन है। तो लाइफ आपकी नॉर्मल नहीं रही है, बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ रही है, और ये विदेश में ही आपका सेटलमेंट, अपने घर से, अपने बर्थ प्लेस से काफी दूर सेटलमेंट को बता रहा है। अगर इसको भी अगर इस तरह से देखते हैं तो ये भी आपका गार्डन एंजल लाइन है, ये काफी शुभ है। उसके बाद बेमेल शादी होना, कभी कभी देखिए इस तरह से ये शनि माउंट की ओर मूव कर रहा है ना, तो ये बेमेल शादी भी होता है, जो कि चिप टिकता नहीं है, ये भी होता है। दूसरा चीज होता है आपकी पर्सनैलिटी का बहुत ज्यादा एक तरह से पूजा होना, नेम फेम, बहुत रिस्पेक्ट मिलना, इस चीज को भी बता रहा है। यहाँ पे एक सुंदर सा बड़ा सा डी स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब हो जाता है बहुत सारे सेट, है ना, एसेट बहुत होते हैं आप लोगों के पास में। इस तरह से कोई मनी ट्रायंगल है नहीं आपके हाथ में, हाँ ट्रायंगल जरूर है। तो खर्चे तो आपके अच्छे खासे हैं, बचत भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि आमदनी आपका 2 लाख है तो खर्चे आप 4 लाख हैं, खर्चे ज्यादा हैं, आमदनी कम है, ठीक है। तो इस चीज को दिखा रहा है। यहाँ से भी लाइनें जा रही है, थोड़ा किसी न किसी चीज का एडिक्शन होना लाइफ में, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी इस तरह से, ये देखिए ये ट्रायंगल टाइप में बन रहा है, तो ये ट्रायंगल भी आपको विदेशों से लाभ देता है, ठीक है। ऐसे लोगों को विदेशों से ज्यादा लाभ होता है, रिश्तेदारों से आपको बिल्कुल नहीं बनती होगी, या फिर रिश्तेदार आपसे दूर ही रहते होंगे, परिवार का सुख कम दिख रहा है मुझे, है ना। तो आई थिंक मैंने आपके यहाँ तिली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ लेना। मुझे रेमेडीज के बारे में जरूर भेज देना, क्योंकि मुझे याद रहता नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है।